हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आइए, जैसे कि हम लोग को रियल नंबर यानी वास्तविक नंबर से ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके थे। अगर इसके पहले आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। और मैक्सिमम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव द एंड हो चुका है, आप जल्द से जल्द देख लें क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। जो आपका बिग चैप्टर है उसको देखना है, बाकी को नहीं, ठीक है। चलिए तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 से। तो 6 में सर दिए हम लोग को, और थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग को दिक्कत होगा। तो 6 नंबर में सर जी दिए हैं कि 5 फिर 15 और 20 के लस्सा और मस्सा का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो बहुत इजी है। 15 उसके बाद है 20, इसका हम लोग को निकालना है एलसीएम, यानी बोले तो लस्सा यानी लघुत्तम समवर्तक, और एचसीएफ यानी मस्सा है ना, महत्तम समवर्तक, यानी इसका हमको अनुपात निकालना है। तो देखिए, इसको पहले एक बार आराम से एलसीएम निकाल दीजिए, इसको फिर एचसीएफ निकाल दीजिए, अनुपात बोले तो भागा या फिर दोनों को बराबर में रख सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए, एक बहुत सी ट्रिक से बता दे रहे हैं आपको एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। आप ऐसे बना लीजिएगा, जैसे देखिए 5, ठीक है। तो हम लोग पहले एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो देखिएगा थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है लिखने में, देखिएगा। एलसीएम क्या कीजिएगा, इसको पहले फैक्टर तोड़ दीजिए। तो 5 का कीजिए कितना लिख सकते हैं, 5 गुना 1 लिख सकते हैं। उसी तरह 15 का लिख दीजिए। तो 15 का लिखिएगा तो 5 गुने 3 लिख सकते हैं हम लोग। इसको गुणनखंड तोड़ दीजिए फैक्टर में। उसके बाद देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुने 5 लिख सकते हैं। 2 4 4 5 20। अब देखिएगा एलसीएम क्या होता है, एलसीएम थर्ड से निकाल लीजिएगा। देखिए 2 का संख्या ज़्यादा बार है तो 2 ले लीजिए 2, ठीक है। और कॉमन सब में कौन मिल रहा है, 5, देखिए सब में मिल रहा है। तो एक 5 ले लीजिए और एक फिर एक कौन ले लीजिए, 3 ले लीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना, 4 4 5 20 20 30 60। एलसीएम कितना आ गया, 60। नहीं तो आप वैसे ही बनाइएगा तो वैसे ही आएगा। इसको फैक्टर तोड़ देना है। उसके बाद जो ज़्यादा बार आएगा, मैक्सिमम बार आएगा, उसको आपको लिखना है। और जो सब में मिल रहा है ना कॉमन वाला, तो देखिए 5 एक उठाना है क्योंकि एक नहीं उठाए, एक ही लेना है। इसमें भी वही है, इसमें भी, इसीलिए एक ही उठाना है। और 3 हम लोग क्यों ले लिए, क्योंकि 3 अलग है, अलग रहेगा, उसको गुना में रखना है। समझ में आपको आना चाहिए। चलिए, तो ये तो एलसीएफ आ गया। एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे, फट सुना। तो एचसीएफ 5 15 20। तो 5 को भी आप इसी तरह तोड़ दीजिए, इसको तोड़िए। तो 5 गुने 3 है ना, या 3 5 भी कर सकते हैं। ये 2 गुने 2 गुने 5। एचसीएफ क्या कहता है फ्रेंड्स कि तीनों में मिलना चाहिए। ये था कि हम उनको जो मैक्सिमम था उसको लेते हैं, तो 5 को उठा लिया, 3 जो फुट था उसमें। लेकिन इसमें कि तीनों में मिलना चाहिए, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए तीनों में कौन मिल रहा है, 5 5 5। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बताइए ज़रा। तो एचसीएफ इसका खाली हमको बताने में भले लेट हो जाएगा, आप लोग फर्स्ट में बना लिए। तो एचसीएफ कितना आएगा, 5, क्योंकि 5 तीनों में मिल रहा है। और इसका एलसीएम कितना निकाल दिए, 60। अब अनुपात पूछे हैं तो अनुपात लीजिएगा, 60 अनुपात कितना 5। इसको काट दीजिए, कटेगा ना, तो 12 25 60, यानी 12 आई पट्टी कुछ नहीं तो कितना 1। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यानी 12 अनुपात 1, 12:1। आप बढ़िया से इसको सीखिएगा एलसीएम निकालने के लिए। और इसके बाद जो भी आएगा नेक्स्ट, तो 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं 7, ठीक है। तो 7 में सर जी दिए हैं, ये किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। तो सम संख्या का तो 2m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या वह संख्या होता है, क्योंकि ये यहाँ पर तो खाली m बोले तो 1 तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सम संख्या हुआ था जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, 2 से पूरा पूरा डिजिबल हो जाए, कट जाए, उसको सम संख्या कहते हैं। तो 2m हो जाएगा। नेक्स्ट बार उसका आगे रहता था 4m हो जाता, लेकिन ऑप्शन में देख लीजिए वही काम कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2m, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते हैं। तो 8 में सर जी दिए हैं, यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मस्सा क्या होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या होता है, तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो 1 या स्वयं से विभाजित हो जाता है, एक या खुद से करता हो, ठीक है। तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या तो बस आपको ध्यान में रखना, अभाज्य संख्या का मस्सा पूछेगा तो 1 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 1। ये आपको ध्यान में भी रखना कि अभाज्य संख्या कोई मस्सा पूछ दिया ना तो 1 होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स 9। तो 9 में सर जी दिए हैं 0, ये बनाने लायक है, ठीक है। इसको बना के मारिए,
0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना हो सकता है, विषम संख्या की संख्या कितना है ये निकालना है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स कि देखिए टोटल 1 से लेके 100 तक आता है, थोड़ा सा समझ भी लीजिए, है ना। 100 तक होता है गिनती। तो इसमें अगर हम आपको पूछेंगे कि सम संख्या क्या है तो सम 50 गो होगा, और विषम क्या होगा तो 50 होगा, था ना 50 50। देखिए 1, ठीक है, देख लीजिए 2, फिर 3, देखिए 4, फिर 5। तो क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक हम लोग को क्या मिल रहा है, देखिए 1 है, यहाँ से देखिए एक सम एगो विषम, फिर एगो सम फिर एगो विषम, ऐसे कर, यानी 50 गो सम होगा 50 गो विषम होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को 0 से 50 के बीच में पूछे हैं, तो ठीक है, तो 0 से 50 में सम संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या ना, विषम संख्या। तो विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। तो यानी हम 1 से उठाएंगे और 1 के बाद क्या लेंगे 3, ये भी एक तरह से हम ट्रिक बता दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 3, उसके बाद 5 डॉट 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 डॉट, ठीक है, उसके बाद एकदम कहाँ 50, तो सम संख्या हो गया, तो 50 से पीछे लीजिए विषम संख्या, यानी कितना 49 हो जाएगा। आप देखिएगा ट्रिक क्या है कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भागा मारना है। ठीक है, ये कब सम के लिए भी काम देगा और विषम के लिए भी काम देगा। तो यहाँ विषम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विषम के लिए भी वही ट्रिक और सम के लिए भी वही ट्रिक। और 2 से क्या बोले हैं भाग दें, तो 49 1 50 और बटा 2, इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 25। ये सब कंपटीशन में पढ़िएगा आगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स 10 9 तो हो गया है। थोड़ा ठंडा का मौसम में मिटाने में ना बोर्ड जान ही रहे हैं आप लोग, थोड़ा चिपक जाता है इसका इंक है जो। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 का में हम लोग को सर जी दिए हैं फ्रेंड्स, 10 में दिए हैं निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है का मतलब परिमेय पूछे हैं हमसे, तो परिमेय अपरिमेय नहीं है तो परिमेय पूछे हैं, तो कौन है जो अपरिमेय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखिए परिमेय अपरिमेय हम आपको पिछला वीडियो में बताए हैं, जरूर उसको देखिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा लेकिन वो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वहीं पे सब राज बताए हैं, मुद्दा बताए हैं। ठीक है, तो अपरिमेय का यानी परिमेय पूछे हैं, तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, या फिर हम बताए थे कि जो दशमलव के बाद कट जाए, या फिर जिसके दशमलव के बाद बार लग जाए। ठीक है, क्योंकि एक ही संख्या रिपीट करे वो क्या कहा जाता है परिमेय संख्या। तो यहाँ तो वर्गमूल पूरा पूरा निकल रहा है ना, 121 का कितना होता है 11 होता है, तो यही एक बोला अपरिमेय नहीं है क्योंकि ये परिमेय संख्या है। अब बाकी ऑप्शन को हम उठाए नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, और क्या। ठीक है, ये डी हो गया। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 11, या निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। फिर वही कह रहा अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिएगा, हम जो आंसर है उसी को उठा लिए हैं और यही आंसर भी होगा। देखिएगा 64 के वर्गमूल पूरा निकल रहा है ना 8, इसका मतलब क्या आता है रूट माने वर्गमूल, लेकिन यहाँ पे क्यू रहता तो क्या निकलता है घनमूल। ठीक है, तो यहाँ पे 8 और नीचे 9 के 81 के 9, तो ये तो पूरा पूरा निकल गया, तो ये तो परिमेय है, तो ये यानी अपरिमेय नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन दशमलव प्रसार शांत है, कौन दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिएगा, चलिए तो शांत के लिए क्या आपको बताए थे, याद आ रहा होगा, नहीं तो अगर झट सुना जाइए प्लेलिस्ट में चैनल में देख लीजिए, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। ठीक है, शांत के लिए क्या बताया था फ्रेंड्स कि अंश रहे, फिर से बता दे रहे हैं, और हर रहे। तो हर में क्या रहेगा फ्रेंड्स 2 या 5 का गुणज होना चाहिए, 2 का भी रहेगा तो शांत कहलाएगा, या दोनों रहना जरूरी, दोनों रहता ठीक है, दोनों में से कोई भी एक भी रह जाएगा फिर भी शांत कहलाता है। तो देखिएगा बाकी तो हम आंसर उठाए नहीं है, बस आंसर वाला उठा लिए हैं, ऑप्शन नंबर ए है। अगला बार सच कहिएगा चारों ऑप्शन लेके आएंगे। तो देखिए तो ये है कि नहीं है, तो 3 ऊपर से मतलब नहीं रखना, नीचे हर से देखना है। तो देखिएगा ये है कि नहीं है, 2 का कितना क्यू है कि नहीं है ना, यानी 2 का गुणज ही होता है, तो ये आपका क्या हो गया शांत हो गया, बाकी सब क्या है अशांत है, चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह बनाते हैं हम लोग शांत और अशांत। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। 13 में सबसे छोटी संख्या अभाज्य और सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए अभाज्य बोले या भाज्य बोले दोनों एक ही संख्या होता है, तो भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या हमेशा 2 से शुरू होता है। कितना से होता है 2 से, तो दोनों का गुणनफल पूछा है, तो भाज्य अभाज्य भी 2 ले लेते हैं। यहाँ पे अभाज्य भी मेरा हम लोग का क्या हो गया फ्रेंड्स
अब भाज्य भी 2 और भाज्य भी हम लोग ले लेते हैं 2। अब दोनों को गुणनफल कर देना है, कितना आ जाएगा 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर शायद डी है, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 15। तो 15 है रीजनिंग वाला, थोड़ा सा टाइप है यहाँ पे मिल गया है। एक आदमी, ठीक है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है और पुनः हुआ 10 मीटर उत्तर जाता है, तो अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिएगा सबसे पहले आप एक ऐसे बना लीजिए ईस्ट, ठीक है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखिएगा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स इधर कहाँ गया, पश्चिम 24 किलोमीटर जाता है, यानी इधर 24 किलोमीटर आया, ठीक है। उसके बाद फिर उत्तर गया, तो उत्तर कितना गया फ्रेंड्स 10 मीटर, उत्तर कितना गया 10 मीटर। अब प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पे, प्रारंभिक बिंदु यहीं से ना बच्चा चला था, तो यहाँ से ये दूरियाँ पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से जहाँ है वहाँ। तो देखिए तो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, तो ये सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, यानी एच कहला गया, ई पी हो गया, ई बी हो गया। तो एच निकाल दीजिए फटाक से, हम लोग जानते हैं एच बराबर फार्मूला, अंदर रूट डाल दीजिए, तो ये तो बेस हो गया, लंब हो गया, तो यहाँ पे डाल दीजिए बी स्क्वायर माइनस कर्ण है ना, तो कर्ण के साथ क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा यानी ये वाला पी स्क्वायर। तो देखिए बी कितना, यानी 24 के स्क्वायर कर दीजिए प्लस ये 10 के स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिएगा 24 के स्क्वायर 576 हो जाएगा, अब प्लस इस 100 हो जाएगा। अब इसको कीजिएगा तो जोड़ दीजिए तो 676 आ जाएगा, तो रूट में आ जाएगा, तो 676 किसका वर्गमूल है 26 के, तो 26 मीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। मिटाते हैं फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब बताइएगा थोड़ा वीडियो क्वालिटी कैसा उसा है, ठीक है, कुछ सुधार किए हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। 16 3.2 फिर 7 ऊपर है रेकडिंग यानी वार दे दिया गया है। तो बोल दिया गया है कि बताइए कि कौन क्या है, ये प्रमेय है, क्या प्रमेय है, या भी समथिंग, ठीक है। तो क्या बोलें, जब भी बार लग जाए तो अब यही संख्या बार बार रिपीट करेगा। हम लोग जान रहे हैं बार इसलिए लगा देते हैं कि ज़्यादा दूर जाए नहीं, क्योंकि यही रिपीट करेगा। तो जब रिपीट करता है वही संख्या तो क्या कहा जाता है, पहला वीडियो जरूर ना देखना भूले, ठीक है, प्रमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन इतना ही लाए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी प्रॉब्लम कमी घटी होता है, आप लोग अच्छा बोलते हैं फिर भी बुरा भी बोलते हैं, फिर भी सब मेरे लिए आशीर्वाद का रूप में आता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।